हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने देखा, जनरल साइंस के सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो है जनरल साइंस के टेस्ट हो चुके हैं। आज जो हम करेंगे वह टेस्ट नंबर 8 को करेंगे। तो अगर आप अभी तक आप लोग बचे हुए टेस्ट हो यानी कि 7 तक जो भी टेस्ट हैं उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। जितनी भी क्लासेस करवाए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। उन सभी के लिए जो है हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट से जाकर जो है आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट करके है, वहाँ से आप जाकर बची हुई सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वैसे उस जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सारी क्लासेस देख सकते हैं। जितनी भी हम क्लासेस करवाएंगे सभी उसी जो है प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर ऐड करिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है क्लासेस देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सभी लोग जो है लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है और कितने नंबर आए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस से जो है सीधे गैसीय अवस्था में जो है परिवर्तन हो जाता है तो वह आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि मानव में यौन प्रजनन में महिलाओं की योनि में शुक्राणुओं की शुरुआत शामिल है। निषेचन कहाँ होता है? जो शुक्राणु शुरुआत शामिल है, निषेचन कहाँ पर होता है? वह आपका होता है फालोपियन ट्यूब में। फालोपियन ट्यूब में जो है शुक्राणुओं की शुरुआत जो भी चीज़ होती है वह फालोपियन ट्यूब में होता है। तो सही आंसर होगा फालोपियन ट्यूब। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, CuO प्लस H2O गोज टू Cu प्लस H2O, यह समीकरण किसका जो है उदाहरण है? तो CuO से जो है H2O का यहाँ पर आपका जो हुआ है वह रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा जो है यहाँ से O हमारा विस्थापित हो गया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि एक सिक्का 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी से भरे हुए 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के नीचे रखा जाता है तो सिक्के की आभासी गहराई कितना प्रतीत होगी? सिक्के की जो है आभासी गहराई कितना प्रतीत होगी? तो यहाँ से देखिए म्यू का मान 1.33 दिया हुआ है और गिलास यहाँ से जो है रियल डेप्थ यानी रियल डेप्थ यहाँ से जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है और अप्रॉक्स डेप्थ जो है हमसे पूछा गया है कि अब आभासी गहराई कितना होगा और रियल चीज यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो म्यू बराबर हो जाएगा कितना दिया है 1.33 बराबर रियल बटे आभासी, तो 30 बटे आभासी कर देंगे तो यहाँ से x, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 30 बटे, यहाँ से x इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो 30 बटे 1.33 30 बटे 1.3 30 बटे 1.33 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 133 3 00 133, तो कितना बार जाएगा? ये आपका जाएगा 2 बार, तो 2 बार जाएगा, 2 बार दोनों बार में है यानी कि लगभग 22 गुणे 30 22 3 47, तो लगभग 22 बार जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा 22.6। प्रश्न नंबर 5 पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए माना जाता है?
ओजोन परत को जो है नष्ट करने के लिए कौन सा वायुमंडल माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा CFC है। CFC जो है आपका वायुमंडल परत को जो है नष्ट करने के लिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो विद्युत मोटर को जो है विद्युत मोटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है बदला जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा में। सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 7 है कि एक विद्युत परिपथ में 4 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान दें, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जो कि एक सेट से जुड़े हुए हैं। ये अब हटा दिए गए हैं और एक ही सेल के समांतर में पुनः जोड़े गए हैं, बाद में समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। श्रेणी क्रम के परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के साथ समांतर प्रतिरोध में धारा का अनुपात क्या होगा? तो हमसे पूछा हुआ कि पहले श्रेणी क्रम में थे, बाद में समांतर क्रम में हो गए हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR। और उसके बाद पहले जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, तो कितने प्रतिरोध है? 4 हैं। उसके बाद तो जब श्रेणी क्रम में थे तो R का मान हो जाएगा 4R, क्योंकि सभी समान है। और जब समांतर क्रम में थे तो समांतर क्रम में जब थे तो उस समय R का मान 1/R, R का मान हो जाएगा R/4, 1/R का मान हो जाएगा 4/R, 4/R, तो R का मान हो जाएगा R/4। यहाँ से एक ये R आ गया, एक ये R आ गया। फिर हम यहाँ से निकालेंगे V बराबर IR से। क्या हमसे पूछा हुआ है? धारा का अनुपात पूछा हुआ है, यानी कि V/R। V/R तो सभी का वोल्टेज समान है, इसका हम रेशियो निकालें V/R/V/R। तो पहले वाले का 4R था और इसका कितना है? इसका है R/4, तो R/4 यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, तो R से R चला जाएगा, V से V चला जाएगा, यानी कि कितना हमारा आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 1/4। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि डाबेराइनर के जो है त्रिक में तत्वों को निम्न में से किस प्रकार लिखा गया था? किस प्रकार से जो है लिखा गया था? तो यह आपका लिखा गया था, किसका पूछा है? डाबेराइमन का लिखा हुआ है, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह के में नीचे। सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि आप निम्नलिखित चित्र में देखकर कोशिकाओं के प्रकार को जो है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कोशिकाओं के प्रकार कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो ये जो दिया गया पत्ते और परों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, कैथोड किरण नलिका में किस उपकरण का अभिन्न अंग है? किस उपकरण का जो है अभिन्न अंग है कैथोड किरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन। टेलीविजन का जो है अभिन्न अंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि प्रातः या फिर सायंकाल जब सूर्य क्षैतिज के जो है निकट होता है तो यह रक्तम दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या कहलाती है? तो उसके लिए जो उत्तरदायी परिघटना कहलाती है वह आपकी कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है? तो इसका सही इसमें जो दिया गया है कि रंग में परिवर्तन और गैस का निकाय, इन दोनों में कौन सा होगा? तो दोनों दिया गया है, तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का जो है तरीका गलत है? मानव रोग और उनके संचरण का जो तरीका है वह कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्स जो है वायरस से सही है। एथेक्स जो है बैक्टीरिया से ये भी सही है। इबोला का जो है वायरस ये भी सही है। एथलीट का जो है एथलीट फुट का जो है बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है। चूंकि हमें गलत वाला पूछा है तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा।
प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि क्लोरीन की गंध वाले सफ़ेद चूर्ण का उपयोग सफ़ेद कणों के पीले रंग को हटाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक के निर्माण में कौन सा रसायन सम्मिलित है? तो कौन सा रसायन आपका सम्मिलित है? तो ये आपका सम्मिलित होता है बूझा चना और क्लोरीन। बूझा चना और क्लोरीन सम्मिलित होता है। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से पानी गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी कैसी अभिक्रिया करेगा? तो पानी कैसे अभिक्रिया करेगा? तो यह पहले संकुचित होगा और फिर बाद में विस्तार करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा। अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि विशेष रूप से एक विशेष प्रकार में पाए जाते हैं? तो पौधे एवं जानवरों की कौन सी प्रजातियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका स्थानीय प्रजातियां। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टो, जेनान और रेडान का समूह किससे संबंधित है? इन सभी का समूह किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है उत्कृष्ट गैसें से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तारे के टिमटिमाने की परिघटना का व्याख्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं इसका व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन का। और वायुमंडलीय अपवर्तन के जब टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी समय तारे के टिमटिमाने की परिघटना का व्याख्या किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 0.3 फोकस दूरी वाले यानी कि एफ की वैल्यू आगे यहाँ पर दिया अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है यदि इसमें 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दिखता है। यानी कि यहाँ से हमें यहाँ से यू को वैल्यू दिया हुआ है और 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब की लंबाई दिया गया है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन तीनों चीज हमें पता करना है। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें वैल्यू दी गई है। इसमें हमें एफ की वैल्यू दी गई है चूंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है तो एफ की जो वैल्यू आएगी निगेटिव हम लेंगे। फिर यहाँ पर वी इतने सेंटीमीटर बन रहा है तो यानी यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है 4 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से 1/f मतलब 1/-3 बराबर -3 बराबर 1/v 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से रखेंगे तो यहाँ पर वी की वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ से 4 तो 4 3 12 4 3 7 4 में से 3 गया 1/12। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -12 मीटर। u की वैल्यू आ गई 12 मीटर। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा? u की वैल्यू हमसे पूछा हुआ आवर्धन वस्तु की दूरी पूछा है ना 12 मीटर। तो 12 मीटर किस में दिया गया है? 12 मीटर तीनों में है। अब हम क्या निकाल लेते हैं? अब निकाल लेते हैं हम आवर्धन। m बराबर होता है -v/u वी की वैल्यू क्या है 4/12 यानी कि 4 3 12। तो 4 3 12 यानी कि 1/3। तो 1/3 किस में है? तो 12 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इन तीनों में है और 1/3 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद पूछा है उसके बाद क्या पूछा हुआ है? वस्तु की ऊंचाई h क्या हो जाएगा? हमारा कितना है? और हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 80 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे 0.8 गुणे कितना हो जाएगा? हमारा आया हुआ है 3 फोकस दूरी यानी कि 8 3 24 2.4। तो 2.4 इसमें नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, स्तंभ ए स्तंभ बी से जो है मिलाना है। तो फर्स्ट वाले का घ्राणग्राही का किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा नाक। तो फर्स्ट का थर्ड किस में है, इस वाले ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड। प्रश्न नंबर 24 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में जो अम्ल आपका पाया जाता है वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न है कि कोशिका में एटीपी शब्द किससे संबंधित होता है। तो एटीपी का जो संबंध होता है यह होता है ऊर्जा मुद्रा। एटीपी जो है आपका ऊर्जा मुद्रा से संबंधित होता है, सही होगा ऊर्जा मुद्रा। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था 22 क्या दिया गया है, 22 है कि विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कितनों पर विचार करिए। विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी कोशिका में जो है बाहर निष्क्रिय होते हैं। आरएनए विषाणु में एकमात्र अनुपात कौन सा सही है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ये वाला। देखिए हमें नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इस क्लास को सबमिट कर रहे हैं। क्लास जो है आप लोगों की सबमिट हो चुकी है। टोटल हमने अटैम्प्ट किए हैं 24 में से 24 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, जिसमें स्कोर आया है 24। एक्यूरेसी 100% है और परसेंटाइल 99.9 है। आप लोग अपना जो है स्कोर बताइए कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।